नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरकीरत और आप देख रहे हैं टेक आई की। आपका स्वागत है इस चैनल पे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम बात करेंगे एप्पल की M1 चिप के ऊपर और देखेंगे कि ये इंटेल के CPU से कितनी बढ़िया है और देखेंगे कि इसने जो मैकबुक प्रो है, मैकबुक एयर है और मैक मिनी है, इसमें कितने सारे चेंजेस लाए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि एप्पल मैकबुक प्रो या एप्पल मैकबुक एयर हो, उनमें i3 या i5, i7 या फिर i9 इंटेल की ही प्रोसेसर चलते आ रहे थे। लेकिन इस बार 2020 में एप्पल ने बहुत बड़ी ट्रांजिशन की है, जो कि इंटेल से अपने TSMC मैन्युफैक्चर्ड की हुई M1 चिप के ऊपर आना है। इस M1 चिप ने पूरे मैकबुक प्रो और मैकबुक एयर की डेफिनेशन को बदल दिया है और आज हम यही देखेंगे कि इस M1 चिप से बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज हुआ है या नहीं। कई लोग कहेंगे कि M1 चिप तो बहुत बढ़िया है, इंटेल तो बेकार थी बिल्कुल, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम इतने सालों से इंटेल CPU के ऊपर ही मैकबुक प्रो या मैकबुक एयर को चलाते आ रहे हैं। अब इंटेल को छोड़ के एप्पल ने M1 चिप के ऊपर मूव ऑन किया है, तो अब देखते हैं कि ये M1 चिप कितनी बढ़िया है। एप्पल के कहने के मुताबिक जो M1 चिप है वो वर्ल्ड की फर्स्ट सिलिकॉन आर्म बेस्ड चिप है, जो कि एप्पल ने डिज़ाइन की है और TSMC कंपनी ने बनाई है, मैन्युफैक्चर की है। और एप्पल का ये भी कहना है कि इसके अंदर जो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि GPU लगा है वो वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट इंटीग्रेटेड GPU है। ये जो M1 चिप है, इसके अंदर जो CPU लगा है वो है 8 कोर CPU, जिसके अंदर 16 बिलियन ट्रांजिस्टर्स लगे हैं। और इसके बाद आता है GPU। अब GPU दो तरह का आता है, एक 8 कोर GPU, एक 7 कोर GPU। जो मैकबुक एयर है इसके अंदर दो वेरिएंट आते हैं, जो कि एक 7 कोर GPU के साथ आता है और सेकंड वाला 8 कोर GPU के साथ। जो 13 इंच मैकबुक प्रो है वो सिर्फ 8 कोर GPU के साथ ही आती है। ये जो 16 कोर न्यूट्रल इंजन है, ये 1 सेकंड में 11 ट्रिलियन ट्रांजैक्शंस करने के कैपेबल है। जैसे हम किसी PC या फिर लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो उसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कौन सा CPU, रैम या फिर GPU लगा हुआ है, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि इसमें IO पोर्ट्स वगैरह कितने सारे हैं। लेकिन जो ये मैक्स न्यू लॉन्च हुए हैं, इनके अंदर सिर्फ एक M1 चिप लगी है, जिसके अंदर ही सारे CPU, GPU, IO चिप या फिर रैम सब कुछ इसके अंदर ही लगा हुआ है। ये क्या होगा कि जो लेटेंसी है, जो डाटा फ्लो की लेटेंसी है, इससे काफ़ी कम हो जाएगी और जो हमारी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी है वो बहुत बढ़ जाएगी। और जो हमारा CPU है जिसमें अंदर 8 कोर्स हैं, वो 4 कोर्स एफिशिएंसी कोर्स के लिए यूज़ होते हैं और दूसरे जो 4 कोर्स हैं वो परफॉर्मेंस के लिए यूज़ होते हैं। जैसे हम लाइट वेट टास्क करते हैं, जैसे कोई ब्राउजिंग होगी या कोई वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए वो और एफिशिएंसी कोर्स यूज़ होंगे ताकि मैक्स की जो बैटरी है वो ज़्यादा खर्च ना हो। अगर कोई हम हैवी वेट टास्क कर रहे हैं, जैसे कि वीडियो एडिटिंग या फिर गेमिंग तो खास होती नहीं है इसके अंदर, तो उनके लिए यूज़ होते हैं 4 परफॉर्मेंस कोर्स, ताकि हमारे मैक की परफॉर्मेंस बरकरार रहे। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे ये फ़र्क पड़ेगा कि जब हम लाइट वेट टास्क कर रहे हैं तो हमारी बैटरी बच सके। ये जो M1 चिप है ये PCI Express जनरेशन 4 को सपोर्ट करती है और थंडरबोल्ट 4 पोर्ट को भी सपोर्ट करती है। इस बार मैक्स में जो हार्डवेयर चेंजेस हैं, जो कि M1 चिप बदल दी गई है, वो ही नहीं है बिल्कुल, उसके साथ सॉफ्टवेयर चेंजेस भी हैं। जैसे एप्पल ने मैक OS बिग सर को लॉन्च किया है, जिसके साथ जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं, जो भी एप्लीकेशंस हैं, जैसे सफारी है और भी कई सारे एप्लीकेशंस हैं जो कि एप्पल बनाती है, वो सभी सारे ऐप्स M1 चिप के लिए फुली ऑप्टिमाइज्ड हैं। और बाकी सारे जो ऐप्स हैं, जैसे थर्ड पार्टी ऐप्स, जैसे एडोबी स्वीट होता है जिसमें फ़ोटोशॉप, प्रीमियर प्रो और भी कई सारे ऐप्स होते हैं, या और कई थर्ड पार्टी ऐप्स होते हैं, उनके लिए एप्पल ने एक हल निकाला है, क्योंकि वो सारे M1 चिप के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है, वो इंटेल चिप या AMD प्रोसेसर्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड होते हैं। उनके लिए उन्होंने यूनिवर्सल ऐप्स लॉन्च करने की अनाउंसमेंट की है, और जैसे कि फ़ोटोशॉप है वो 2021 में यानी कि अगले साल एक यूनिवर्सल वर्जन लेके आएगा, जो कि M1 और इंटेल दोनों के लिए ही ऑप्टिमाइज्ड होगा। जो यूज़र्स 1-2 महीने के लिए भी वेट नहीं कर सकते हैं, उनके लिए एप्पल ने एक हल निकाला है जिसका नाम है Rosetta 2, जो कि एक एमुलेटर है। इस एमुलेटर के ज़रिए हम लोग
इसमें ऊपर थर्ड पार्टी ऐप्स चला सकते हैं, जैसे कि फोटोशॉप या फिर कोई भी और थर्ड पार्टी ऐप्स जो कि M1 चिप के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है। तो ये जो बिग सर की न्यू अपडेट आई है, इसमें हमें मैक्स में एडवांस सिक्योरिटी का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि एक डीप एल्गोरिदम का यूज़ करती है और जिससे हमारे जो मैक्स हैं वो काफ़ी सिक्योर हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो ये बिग सर है, इसके अंदर हम आईपैड और आईफोन के सारे ऐप्स चला सकते हैं, यानी कि हमारे पास अब एंटरटेनमेंट के लिए या फिर डेवलपमेंट के लिए काफ़ी सारे ऐप्स अवेलेबल हैं। तो बात कर लेते हैं इसके फ़ायदों की। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक है कि इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल बढ़ेगी। ये तो बात बिल्कुल पक्की है कि इसकी परफॉर्मेंस बेहतर होने वाली है। सेकंड है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी भी बहुत बढ़िया होगी, क्योंकि जो हमारे 4 एफिशिएंसी कोर्स हैं, इनकी वजह से हमारी जो बैटरी लाइफ है वो काफ़ी बढ़िया होगी। जो हमारी मैकबुक एयर है, इसकी मैक्सिमम बैटरी लाइफ है 18 आवर्स तक की, और जो मैकबुक प्रो है उसकी 20 आवर्स तक की। तो इसके बाद सबसे बड़ा फ़ायदा ये आता है कि हमारे पास काफ़ी सारे ऐप्स चलाने के लिए अवेलेबल हैं। जो हमारे आईफोन या फिर आईपैड के ऐप्स हैं वो हम इसके अंदर चला सकते हैं। तो इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा डेवलपर्स को है, जिनको मैक्स और iOS के लिए अलग अलग ऐप्स बनाने पड़ते थे। अब डेवलपर्स को सिर्फ एक ऐप बनाना पड़ेगा, जो कि M1 चिप वाले मैक्स या फिर आईफोन या फिर आईपैड पे एक ही साथ चल सकते हैं। तो ये जो M1 चिप वाले न्यू मैक्स आए हैं, इनके वजह से जो मशीन लर्निंग है वो 11 टाइम फास्टर हो चुकी है, क्योंकि जो 16 कोर न्यूट्रल इंजन है, इसके वजह से ये जो मशीन लर्निंग है वो काफ़ी फास्ट हो चुकी है। जो न्यू मैक ओएस बिग सर की जो अपडेट आई है, इसकी वजह से जावास्क्रिप्ट भी तकरीबन 3 टाइम्स फास्टर हो चुकी है। तो रैम की बात कर लेते हैं। इन मैकबुक एयर या फिर मैकबुक प्रो में हमें मिनिमम 8 GB रैम और मैक्सिमम 16 GB रैम मिल जाती है। तो ये जो रैम है वो इंटेल CPU वाले मैकबुक एयर या मैकबुक प्रो से ज़्यादा फास्टर है, यानी कि ये इनकी फ्रीक्वेंसी है जो फास्टर है। तो अब बात कर लेते हैं इनके कॉन्स की। मैक ओएस बिग सर का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, जैसे हम पहले इंटेल CPUs वाले मैकबुक प्रो या मैकबुक एयर के ऊपर विंडोज़ को डुअल बूट कर लेते हैं पैरेलल सॉफ्टवेयर या फिर बूट कैम्प को चलाकर। अब M1 चिप वाले जो मैकबुक मैक्स आ रहे हैं, इनके ऊपर हम डुअल बूट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एप्पल इसे चेंज नहीं करेगा। आने वाले समय में एप्पल इसे ज़रूर ठीक करेगा और कुछ ना कुछ ज़रूर हल निकालेगा। तो जो हमें मैकबुक प्रो है, इंटेल CPU वाली जो मैकबुक प्रो थी, उसके अंदर हमें 4 थंडरबोल्ट 3 पोर्ट्स मिलने थे। तो जो अब न्यू M1 चिप वाली मैकबुक प्रो 13 आई है, इसके अंदर सिर्फ हमें 2 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स मिलते हैं। ये इसलिए हो सकता है क्योंकि इस जो M1 चिप है, इसके अंदर IO पोर्ट्स की जो कंपैटिबिलिटी है वो कम हो। तो इसके बाद आता है SSD स्पेस। जो पहले हमें इंटेल CPU के साथ जो मैकबुक एयर या मैकबुक प्रो मिलते थे, उनमें हमें 8 TB तक की SSD स्टोरेज मिल जाती थी, लेकिन अब जो है M1 चिप वाले जो मैक्स आए हैं, इनमें हमें सिर्फ 2 TB SSD तक की स्टोरेज मिल जाती है। अब ये जो मैकबुक आए हैं, इनमें हमें eGPU का सपोर्ट भी नहीं मिलता है, यानी कि एक्सटर्नल GPU एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड का सपोर्ट भी नहीं मिलता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे कम मायने रखने वाला जो कि है सबसे कम रैम इतनी मायने नहीं रखती है मैक्स के लिए, क्योंकि जो इनके ऐप्स और सॉफ्टवेयर्स हैं वो फुली ऑप्टिमाइज्ड होते हैं। और इनकी रैम मैनेजमेंट, जैसे कि आईफोन और एंड्रॉयड को कंपेयर कर लिया जाए, तो आईफोन में सिर्फ 3 या 4 GB तक की रैम मिल जाती है, लेकिन अब जो न्यू एंड्रॉयड के फ्लैगशिप फ़ोन्स आते हैं, उनमें 12 GB तक की रैम मिल जाती है। और जो iOS की या फिर एप्पल की रैम मैनेजमेंट देखी जाए, तो इनकी रैम मैनेजमेंट बहुत कम है, और ये बहुत इनके जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो बहुत लेस रैम कंज्यूम करते हैं। तो इतना जो कम रैम का इशू है वो रहना तो नहीं चाहिए, क्योंकि जो इनके सॉफ्टवेयर्स हैं वो M1 चिप के लिए फुली ऑप्टिमाइज्ड हैं। तो अब बात कर लेते हैं बेंचमार्क्स की। तो इंटरनेट में काफ़ी सारे लीक्स हुए हैं जो कि M1 चिप वाले मैकबुक एयर या फिर मैकबुक प्रो के लीक बेंचमार्क्स को शो करते हैं। तो आइए देख लेते हैं लीक बेंचमार्क्स को। तो आपके सामने है सिंगल कोर और मल्टी कोर बेंचमार्क्स, जो कि बहुत बढ़िया हैं। अब और रूमर्स ये भी आ रहे हैं कि 2021 में मैकबुक प्रो M1X या फिर M1Z चिप के साथ आएगा, जो कि 14 इंच या फिर 16 इंच वेरिएंट के साथ मिलेगा। तो जिनके पास इंटेल के CPU वाला 16 इंच मैकबुक प्रो है, उनको तो ज़रूरत नहीं है अपग्रेड करने की। उनको 2021 की वेट करनी चाहिए, ताकि
M1X चिप लॉन्च हो सके, क्योंकि ये जो M1 चिप है ये एप्पल की सबसे स्लोएस्ट चिप है जो कि एप्पल मैन्युफैक्चर करेगा। जी Macs will stay Macs the way you know and love them. They will run the same powerful Pro apps. They will offer the same developer APIs Macs have today. They will let users create multiple volumes on disk with different operating system versions, and they will let users boot from external drives. They will support drivers for peripherals, and they will be amazing Unix machines for developers and the scientific community that can run any software they like. जैसे कि हर बार की तरह एप्पल हमें कभी भी नंबर्स नहीं दिखाता है। एप्पल ने CPU की गीगाहर्ट्ज़ यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी, रैम की फ्रीक्वेंसी या फिर और नंबर्स नहीं दिखाए हैं। जो भी उन्होंने ग्राफ्स दिखाए हैं उनका स्केल नहीं दिखाया है, क्योंकि एप्पल शुरू से ही नंबर्स पर ध्यान नहीं देता है। जैसे कि आईफोन्स होते हैं उनके अंदर सिर्फ 12 मेगापिक्सल के कैमरास लगे होते हैं, लेकिन क्वालिटी टॉप द लाइन होती है। वैसे ही जो मैक्स हैं एप्पल ने उनके नंबर्स पर ध्यान नहीं दिया है और उनकी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी के ऊपर ध्यान। तो चलिए वीडियो को करते हैं एंड। आप हर बार की तरह वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद।